संसद का सत्र समाप्त हो गया है। करीब 14 दिन का संसद का यह सत्र जो कि 13 मार्च से शुरू हुआ था और आज 6 अप्रैल को खत्म हो गया है। और संसद के सत्र के अंदर अब संसद का सत्र समाप्त होने के बाद जब उसमें कहने को कुछ काम खास हुआ ही नहीं, उसके बाद में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, विपक्ष की 19 पार्टियों ने तिरंगा झंडा थाम लिया है और तिरंगा झंडा थाम करके सड़क के ऊपर निकल पड़े हैं। आज से संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन अब जो विपक्षी नेताओं ने तिरंगा झंडा थाम करके सड़क पर जो नारा बुलंद किया है, उस नारे को कहां से कहां तक ले जा पाएंगे और विपक्षी पार्टियां, 19 विपक्षी पार्टियां क्या एक कोई भारत जोड़ो यात्रा की जैसी कोई यात्रा निकाल पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज तिरंगा यात्रा के नाम पर विपक्ष की जो एकता देखने को मिली और संसद का सत्र जब समाप्त हो गया, स्थगित हो गया, आज खत्म होना था और इसके साथ साथ जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के ऐलान हो गया। उसके बाद में विपक्ष की 19 पार्टियों ने संसद भवन से लेकर के और विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। आप जरा एक बार तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें जो है वो बता रही है कि कैसे जो है एक झंडा, एक रंग वो दिखाई दे रहा है। और यह एक रंग, एक झंडा अगर वाकई समूची पार्टियों का इसी तरह से एकजुट हो जाता है तो 2024 की तस्वीर क्या होगी, कैसे होगी, उस बात की कल्पना आप कीजिए। एक एक करके सारे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, कैसे संसद मार्च से लेकर, संसद भवन से लेकर के और विजय चौक तक तिरंगा मार्च विपक्षी पार्टियों के द्वारा, 19 विपक्षी पार्टियों के द्वारा निकाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसकी जरूरत है? जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एक झंडा लेकर के चली है, क्या वाकई इसकी जरूरत है या केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां वो एक मंच पर आ रही हैं? सवाल ये खड़ा होगा। विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा है कि इसकी जरूरत है, हमें साथ आना होगा, और दूसरी तरफ से मौजूदा सत्ता कह रही है कि नहीं साहब, ये तो अपने अपने को, अपने आप को जो है एक दूसरे से आगे निकाल करके दिखाने की कोशिश पर है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और ये आज की खबर है, भास्कर की खबर है। खबर जरा आप देखिए। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, अडानी मामले पर विपक्षी दलों का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। यह भास्कर की खबर है और भास्कर की सैकड़ों खबरें पढ़ करके मैंने आपको कई सैकड़ों बार सुनाई है, लेकिन जरा देखिए इस खबर की हेडलाइन में क्या दिख रहा है आपको। इस खबर की हेडलाइन को जरा दोबारा से पढ़िए और इस खबर की हेडलाइन के अंदर लिखा है अडानी मामले पर विपक्षी दलों का हंगामा। लेकिन कोई यह नहीं पूछता है कि अडानी मामले पर सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं सामने लेकर के आ रही है। और अगर अडानी मामले पर लगातार रोजाना अगर विपक्षी सारी पार्टियां एकजुट हैं, एक स्वर के अंदर बोल रही हैं, तो क्यों नहीं अडानी पर जेपीसी हो रही है? जेपीसी की शब्दों को, जेपीसी की लाइन को कैसे जो है वो मीडिया में कितनी जगह मिल रही है, ये सब आपके सामने है। और वो चेहरे, वो संस्थान जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वहां पर भी जेपीसी को लेकर के कितनी बात हुई है, इस बात को जरा आप देखिए। भास्कर की हेडलाइन है, भास्कर की हेडलाइन कह रही है कि संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, अडानी मामले पर विपक्षी दलों का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है।
तो कैसे जो है अब कहां से रास्ता विपक्ष के पास में है? हर कहीं तो विपक्ष को विलेन साबित किया जा रहा है, हर कहीं तो बताया जा रहा है कि विपक्ष ही केवल हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, जिसकी जिम्मेदारी है सदन चलाने की, वो कहां पर है? अब जरा देखिए आप, ये बयान आप देखिए, एएनआई ने छापा है। कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से परेशान किया, सदन को चलने नहीं दिया। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया वो देश देख रहा है। कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर के कोर्ट पर दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर के जिस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं, कोर्ट परिसर में गए, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। तो ये जो है वो कह रहे हैं बतौर कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब कि देखिए सदन नहीं चलने दे रहे हैं। और राहुल गांधी और उनका गिरोह, देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने जो किया वो बहुत गलत किया। कांग्रेस और उसके उनके गिरोह ने मिलकर के, कांग्रेस और उनके गिरोह ने मिलकर के, गिरोह शब्द जो है विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के कानून मंत्री इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि विपक्ष जो है वो लोकतंत्र, देश के अंदर जब लोकतंत्र है तो उसमें विपक्ष, उसका भी उतना ही सम्मान है जितना सत्ता पक्ष का सम्मान है। लेकिन देखिए आज विपक्ष के साथी वो गिरोह की श्रेणी में आ गए हैं। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो आज एकजुट होकर के यहां पर मार्च निकाल रही। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, अडानी महाघोटाले पर सवालों से मोदी सरकार डरी हुई है और इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी नहीं बनाना चाहती है। आज इसी मांग को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे के साथ विपक्ष के सांसद संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया। दूसरा ट्वीट आप देखिए, अडानी महाघोटाले पर मोदी सरकार जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती, इसकी मांग को लेकर के संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च जारी है। मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के साथ में विपक्ष के सांसद मौजूद हैं। राहुल गांधी आज इस मार्च में नजर नहीं आए। लेकिन यहां से अब ये जाकर के विपक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा, वो जो बातें वहां से निकल करके आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज एक जो तस्वीर यहां से निकल करके सामने आई, आज एक जो बात यहां से निकल करके सामने आई कि एक रंग के झंडे के नीचे, एक रंग यानी एक ही झंडे के नीचे तिरंगा हमारा है, उसके नीचे जो है, उसके नीचे तमाम जो पार्टियां एकजुट हो रही हैं। तो क्या भारत यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने तिरंगे को लेकर के निकाली, क्या समूचा विपक्ष अब उस तैयारी में जुटेगा या समूचे विपक्ष को वो तैयारी करनी चाहिए? क्या अब कोई स्थान विपक्षी पार्टियों के लिए बचा है मीडिया के अंदर, अलग अलग संस्थानों के अंदर, कि वहां पर रह करके वो अपने आप को दिखा सके, बता सके? या जो बात भारत यात्रा के दौरान कही गई कि सारे संस्थानों के ऊपर जो है वो सत्ता पक्ष का कब्जा है, सारे अलग अलग जो सत्ता विपक्ष के पास में जो साधन होते हैं उन साधनों पर जो है सत्ता पक्ष का कब्जा है और लिहाजा लोगों की बात लोगों के बीच में जाकर के करनी पड़ेगी। संसद का सत्र खत्म हो गया है, खूब हंगामा हुआ, लेकिन अब जो साल भर का वक्त है, इस साल भर के वक्त को विपक्षी पार्टियां किस तरह से लेकर के जाएंगी? केवल रस्म अदायगी होगी या वाकई मजबूती के साथ में जमीनी आधार पर कुछ मजबूत फैसले लिए जाएंगे, कुछ मजबूत काम होता हुआ दिखाई देगा? सवाल यह है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई विपक्ष को अब इसी तरह से तिरंगा लेकर के अपनी पार्टियों के झंडे को छोड़ करके तिरंगा लेकर के निकलना पड़ेगा? और तभी जो वो चाहते हैं, तभी जो वो मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग हो या और अलग अलग मांगे हो, तभी वो संभव हो पाएगा, तभी जो है वो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे? या लग रहा है कि हां खूब सारी फोटो खींची, खूब सारी बातें हुई, खूब सारी वाहवाही हुई, खूब सारे जो है वो सबने अपने अपने नारे लगा लिए, अब उसके बाद में चलिए काफी दिन जो है शोर शराबा हो गया, खूब जो है वो हंगामा हो गया, खूब सबके गले फाड़ करके सबने अपना जो है चिल्ला चिल्ला करके बोला, अब चल करके अपने अपने महलों में, अपने अपने बंगलों के अंदर आराम करते हैं, जो सरकार करेगी सो करेगी, जब चुनाव आएगा फिर जाकर के खड़े होकर के बोलने लग जाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या वाकई जो है वो इतना आसान है? या अभी जो एक लगातार दिख रहा है महीने दो महीने से
उसको अगर लेकर के जाएंगे तो यहां से भी अगर नींव डालेंगे तो यहां से भी 2024 की जो तस्वीर खड़ी होगी वो किस तरह की होगी, सोचिए जरूर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर